नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ये जो जमातियों का जमात पूरे देश में फैल रहा है, इसका क्या कानूनी पहलू हो सकता है या सरकार को क्या क्या स्टेप उठा सकती है कानूनन। दूसरा विषय ये है कि ये जो तबलीगी जमात जैसे संस्थान हैं, ये संस्थान 1947 से अभी तक फल फूल गए, इन पर क्या एक्शन लेना चाहिए था उस समय और क्या नहीं लिया कानूनन, और आज क्या हो सकता है। तीसरा विषय यह है कि बहुत सारे लोग हमको कॉल करके बता रहे हैं या हमको मेल कर रहे हैं या हमको मैसेज दे रहे हैं कि वो मेरी मदद करना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से राष्ट्र का काम करने के लिए मदद करना चाहते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। चौथी बात जो एक विषय है, और वो विषय कुछ इस प्रकार का है कि आज की परिस्थिति में देश को क्या करना चाहिए। एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो लोग भी हमारी मदद करना चाहते हैं वो प्लीज़ डायरेक्टली हमारी कोई मदद मत करिए। आपको जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया रहता है, उस ऐप को उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। उसका पेमेंट आप अपनी तरफ से, हालांकि मैंने ऑलरेडी बहुत कंसेशनल प्राइस पर उस पर रखा है, आप उसको पढ़ाने के लिए आप हमको सीधा देने के बजाय उसको वो सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, तो वो पढ़ भी जाएगा और आपकी मदद भी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि तबलीगी जमात, अब तबलीगी जमात का कोई भी व्यक्ति जिसको ये मालूम है कि वो कोविड-19 से प्रभावित है या उसको ये मालूम है कि उसकी मृत्यु संभव है, और वो आज की तारीख में ये कहता है कि मुझे तो ऊपर वाला जब बुलाएगा तभी मर सकते हैं, उससे पहले नहीं मर सकते हैं, ऐसे लोगों को जो खुद में सुसाइड करना चाहते हैं, तो इंडियन पिनल कोड में धारा 309 सेक्शन 309 इज देयर एंड एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड अंडर सेक्शन 309, जिसमें आत्महत्या का प्रयास। क्योंकि एक बड़े जजमेंट में ज्ञान कौर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने यह कहा था किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में जीने का अधिकार है, उसको मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को मारना चाहता है तो वो अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बनता है और उसको सजा होती है। दूसरी बात यह बनती है कि किसी व्यक्ति को यह मालूम है कि मैं इन्फेक्टेड हूं या हो सकता हूं, उसके बावजूद वो दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है, तो उसके लिए जो कोई भी उससे इन्फेक्टेड लोग अगर पाए जाते हैं तो सेक्शन 307, 308 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू नॉट अमाउंट टू मर्डर के तहत उसके पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और ये उसको जेल में भेजना चाहिए। चौथी बात, अगर उस व्यक्ति की वजह से किसी अन्य को कोरोना हो जाता है और वो कोरोना होने की वजह से मर जाता है तो धारा 302 का मुकदमा उसके ऊपर लगाया जा सकता है। ये सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 299 में उसने दी हैं। और जब किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया और उसको एहसास नहीं है, उसको पता नहीं है, या वो नेग्लिजेंस है, तो सेक्शन 304 कैपिटल ए के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है नेग्लिजेंसी को, उसमें भी 2 साल की सजा है। इसके अलावा अगर वो जानबूझकर कम्युनिटी स्प्रेड करना चाहता है, ये तो वो बातें हैं जब वो अपने परिवार को मारने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था, दूसरों को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब वो अगर कम्युनिटी स्प्रेडमेंट करना चाहता है तो फिर ये राष्ट्रीय क्षति है और राष्ट्र को इससे खतरा है। राष्ट्र अगर उस पर कुछ कह रहा है तो ये राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा बन सकता है। सेक्शन 124, सेक्शन 124 कैपिटल ए, सेक्शन 153 कैपिटल ए, सेक्शन 153 कैपिटल बी, सेक्शन 153 कैपिटल ए बी, आईपीसी के तहत इन धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ डॉक्टर्स हमारे वहां पर जाते हैं और उन डॉक्टर्स के खिलाफ एक कम्युनिटी अगर सामने निकल कर आती है तो उस मामले में भी मुकदमा हो सकता है, और वो मुकदमे गुंडा एक्ट के तहत हो सकते हैं, कम्युनिटी वायलेंस के तहत हो सकते हैं, बहुत सारे नेशनल हार्मनी खराब करने के हो सकते हैं। इनके तहत उनके खिलाफ केसेस होने चाहिए। अब बात आती है तबलीगी जमात की कि तबलीगी जमात 1947 में जिंदा, हमने बहुत सारी न्यूज़ें देखी होंगी। सन 1920 के लगभग इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। मैं इसके जो पुराने वीडियोस हमारे हैं मौलाना आज़ाद और उनके पिता के टाइम के 1905 से जो खेल शुरू हुआ, वहाँ से अगर जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 1920 में इसकी स्थापना हुई, चलिए आपने कर ली, तब 72 भारत था। 1947 में भारत का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन में भारत के इस हिस्से को हिंदुओं को और उस हिस्से को, ब्रिटिश इंडिया के इस हिस्से को हिंदुओं को, उस हिस्से को मुसलमान को दे दिया गया।
अब अगर मुस्लिम यहां पर रुका या सरकार ने उसको आश्वासन दिया कि हम उसको रोक सकते हैं, मैं मुस्लिम कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो हमारे एनिमी हैं। मुस्लिम से मतलब हमारा सिर्फ इतना है, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानना चाहते, जो भारत की परंपराओं को नहीं मानना चाहते, जो देश की दिशा को नहीं मानना चाहते, देश के सिद्धांतों को मानना नहीं चाहते, वो मुसलमान अपने आप को जो अरेबियन से जोड़ते हैं, उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं। अदरवाइज ये सारे के सारे मुसलमान हिंदू माता पिताओं की ही संतानें हैं। ये हमारे ही कहीं ना कहीं भाई बहन किसी न किसी कारण से चले गए, लेकिन आज भटके हुए हैं, मैं इसलिए कहता हूं। तो इस जमात में मैं बात करता हूं, पाकिस्तान में जो हिस्सा चला गया वहां भी मंदिरों की एक बड़ी श्रृंखला थी, लेकिन चूंकि वो सॉवरेन स्टेट बन गया, सॉवरेन स्टेट को पूरा अधिकार था कि वो वहां टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दे और वो लैंड अपने कब्जे में कर ले, और उन्होंने वैसा किया भी। सॉवरेन का ये राइट होता है। भारत में ये राइट सॉवरेन के पास था, तो इस तरह की जो भी लैंड्स लोगों के पास थी या जो इस तरह की संस्थाएं इस्लामिक स्ट्रक्चर के आधार पर चल रही थी, उन सारी इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को उस समय भी सरकार को अधिकार था कि वो अपने कब्जे में ले लेती, और आज भी सरकार को उन कानूनों के तहत ही अधिकार है कि वो अभी भी अपने कब्जे में ले ले। मैं कहता हूं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरह की व्यवस्था दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके जो प्राइस है उस पर इफेक्ट नहीं, यानी कि उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन ये सारी जमीनें कब्जे में ली जा सकती। मैं जब मुसलमानों की बात करता हूं तो ये जमीन बिना कॉम्पनसेशन के भी ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये जमीन ओरिजिनली भारत सॉवरेन के पास आ गई। जो हिंदू यहां पर बचे, हम बचे, हमारे जैसे लोग बचे, जितने भी लोग बचे, उन सभी सार्वजनिक प्रॉपर्टियों को जो मुसलमानों की थी, उन सभी सार्वजनिक प्रॉपर्टियों पर बाकी देश का अधिकार बनता है। सरकार अगर उस पर निर्णय लेती है कि नहीं मैं इनको बांट देना चाहती हूं, तो सरकार को भी ऐसा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान बनता है वी द सिटीजन ऑफ इंडिया से, और वी द सिटीजन ऑफ इंडिया वो बचे जो हिंदुस्तान में रह गए। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया वो नहीं बचे जो पाकिस्तान चले गए या जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। इसलिए आज की तारीख में तबलीगी जमात जैसे जितने संस्थान हिंदुस्तान में हैं, सभी संस्थानों पर सरकार का यह अधिकार बनता है कि वो सभी संस्थानों की जांच करवाए, उन पर ताले लगाए, उनको प्रॉपर्टियों को राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित करे। क्योंकि अगर आप 1947 के इस प्रकरण में तबलीगी जमात जैसे संस्थानों की प्रॉपर्टी को उनकी प्रॉपर्टी मानते हैं, तो आपको ताजमहल को भी उनकी प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, आपको लाल किले को भी उनकी प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, आपको इस तरह के भारत में बने हुए कुतुब मीनार जैसे जितने स्ट्रक्चर हैं सबको मुसलमानों की प्रॉपर्टी मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मुसलमान इंगेज था। तो क्या जब नया देश बन गया, जब यहां मुस्लिम सत्ता चली गई, जैसे मुगलों की चली गई, तो मुगलों की सत्ता जाने के बाद भारतीयों की सत्ता आई तो ये सारी प्रॉपर्टियां भारतीय हुई कि नहीं हुई? इसलिए जब 47 में बंटवारा हो गया और प्रॉपर्टी उनके पास चली गई, वो लैंड एक पूरी ले गए, तो यहां पर जो लैंड बची वो राष्ट्रीय धरोहर है। अगर हम बहुत उसमें कर सकते हैं तो हमको ये करना चाहिए कि भाई ये स्ट्रक्चर इनका बनाया हुआ था, जो 1947 से पहले लोग थे वो इस स्ट्रक्चर में आते थे, उनके ये कार्यक्रम चलते थे, और उस प्रॉपर्टी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देना चाहिए, और ये अधिकार है। इसलिए जैसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हमारे पास था और 47 से लेकर अभी तक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में हमने सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट नहीं की थी। जैसे नवाब पटौती के बाकी भाई तो सब चले गए थे, ये अकेले बच गए। जब ये अकेले बच गए तो बाकी भाइयों की प्रॉपर्टियां भी इनके पास आ गई, और इनके पास आ गई तो वो सारी प्रॉपर्टियां ये जोत खा रहे थे। सरकार 2014 में बनी तो उसने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस प्रकार जो भाई पाकिस्तान चले गए उनकी प्रॉपर्टियां अपने कब्जे में वापस ली, भले ही उनका भाई एक यहां पर रहता हो। तो बड़ी चालाकी से उन्होंने उस समय क्या किया था कि 10 भाई हैं तो 10 में से 8 पाकिस्तान चले गए, 2 यहां रह गए। 8 भाइयों की प्रॉपर्टी भी इन 2 भाइयों ने ही जोती बोई खाई, जबकि हमने पाकिस्तान में वो पूरी लैंड 10 लाख किलोमीटर की अलग से उनको दी। तो यहां की प्रॉपर्टी तो मुक्त हो गई ना, लोग यहां पर रह रहे हैं, वो एसाइलम में है, यानी कि वो भारत सरकार की मेहरबानियों की वजह से हैं। उस समय की जो भी सरकार थी उसकी मेहरबानियों की वजह से अधिकार वर्ष नहीं है। हां, अधिकार हमने दे दिए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो नेशनल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है, इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करिए, और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके प्रॉपर्टियों को वापस लिया जा सकता है। मैं केवल तबलीग की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में जितनी इस प्रकार की प्रॉपर्टियां हैं, जो लोग पाकिस्तान चले गए या जिन्होंने पाकिस्तान निर्माण कर लिया, उनमें से जो लोग बच गए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। उसको ऐसे समझिए,
कि अगर किसी देश में भारत के लोग कुछ बेच बाच के चले गए या एक्सचेंज करके चले गए और वो बाद में भारत में आना चाहते हैं या भारत में आ गए या उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी सब दे दी एक सेटलमेंट में और फिर भी उस प्रॉपर्टी पर वो रहते हैं, तो क्या उस प्रॉपर्टी पर कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली उनका अधिकार है? भाई जब पाकिस्तान बन गया, प्रॉपर्टी आपको 10 लाख किलोमीटर की दे दी, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जो प्रॉपर्टी गई, वो प्रॉपर्टी का बैलेंस कहां है? वो प्रॉपर्टी तो अब हिंदुस्तान में बचे हुए लोगों की हुई ना, जो 10 लाख किलोमीटर वहां दे दी, वहां से जो लोग आए वो प्रॉपर्टी उनकी हो गई। तो जो मुसलमान वहां चले गए या जो वहां पाकिस्तान बन गया तो वहां से हिंदू यहां माइग्रेट करके आया, जो हिंदू यहां पर आया वो सारी प्रॉपर्टी उस हिंदू को दे दीजिए, बाकी को मत दीजिए एक्सचेंज ऑफर में। तो जो प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो गई उस प्रॉपर्टी में कैसे किसी का क्लेम माना जा सकता? अगर वो रहता भी है उस प्रॉपर्टी में तो भी लीगली उसका अधिकार नहीं है। और अगर हमने चलो ग्रांट कर दिया लाइसेंस ग्रांट करके कह दिया कि भाई रहो, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द लीगल सिस्टम, अगेंस्ट इंडियन सिस्टम वो काम करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता। और अगर ऐसा वो करता है तो मुझे लगता है कि आज भी कानून पास करके या उस समय के कानूनों के एक बार पुनः तफ्तीश करके, एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट और ये सारे निकालकर आज फिर से एक्शन लेने की जरूरत है और सिरे से एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी मैंने आपको बताया कि कानूनन जो लोग भी इस समय स्पीड आउट कर रहे हैं इस राष्ट्रीय इमरजेंसी में, उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन इंडियन पीनल कोड और अन्य कानूनों में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं आज तो आप जीवन भर पछताएंगे, इसका कोई हल आप निकाल नहीं पाएंगे।